गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश फर्स्ट पेपर के फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए हिस्से को एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करेंगे और इसमें हम लोग आगे की कहानी को देखेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग्स और उससे मिलने वाले जो लेसन्स हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि टॉम सायर एक छोटा सा बच्चा जिसकी माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपनी मौसी के साथ रहता है। और टॉम सायर एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक कमी ये है कि वो थोड़ा सा शरारती है और वो अक्सर शरारतें किया करता है। पिछले बार आपने देखा था कि उसकी मौसी ने उसको अलमारी से मुरब्बा चुराते हुए पकड़ा था और इसलिए उसकी मौसी उसे पनिशमेंट देना चाहती थी। तो आखिर वो पनिशमेंट क्या थी? तो पनिशमेंट ये थी कि आने वाले शनिवार को टॉम का स्कूल बंद था, जैसा कि वहाँ पे छुट्टियाँ रहती थी, और टॉम भी अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए किसी नदी में जाना चाहता था, लेकिन एज अ पनिशमेंट उसकी मौसी ने उसे कहा कि नहीं, तुमको तैरने नहीं जाना है, तुमको आज काम करना है और यही तुम्हारा पनिशमेंट है। क्योंकि मौसी इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अगर उसे समय रहते अगर सुधारा नहीं गया तो टॉम आगे चल करके बहुत ही दुष्ट लड़का बन जाएगा और साथ में आलसी भी बन जाएगा। तो देखेंगे कि पनिशमेंट जो दिया गया था मौसी के द्वारा, उस पनिशमेंट को उसने कैसे फेस किया और क्या उसने किया क्या नहीं किया, ये हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका बाकी का दूसरा हिस्सा। तो आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। यानी कि अब जैसा कि आप जान गए हैं कि मौसी ने टॉम को सजा दे दिया है, तो टॉम अब घूमने तो जाने वाला था नहीं। तो टॉम जो था वो बड़े उदास मन से घर से बाहर निकला। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड, वो लिए हुए था, अ लॉन्ग ब्रश, एक लंबा सा ब्रश लिया हुआ था। आप देखें है ना कि वो जो दीवारों पे जो सफेदी करने के लिए जो ब्रश आता है, पेंट करने वाला जो ब्रश, वो ब्रश लिया हुआ था। इन द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरिड, वो लिया हुआ था, अ बकेट, एक बाल्टी लिया हुआ था, विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, जो कि चूने से, सफेदी से भरी हुई थी। His aunt was making him whitewash। देखिए सजा क्या थी? तो सजा ये थी कि मौसी टॉम से एक चारदीवारी की सफेदी करवाना चाहती थी पनिशमेंट के तौर पे। तो his aunt was making him whitewash, उसकी मौसी उससे whitewash करवा रही थी, उसे सफेदी करवा रही थी, the fence, यानी कि अपने घर की चारदीवारी की। Tom looked sadly at the fence। टॉम उस बाल्टी और उस ब्रश को लेकर के फेंस के पास पहुंचा और फेंस को बड़े ही उदासी से उसने देखा कि अरे भाई, इतना बड़ा काम मैं आखिर कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा ये। हाउ लॉन्ग इज इट, ओ माई गॉड, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। हाउ हाई इट इज, ये कितना ऊंचा है। यानी कि टॉम ने अपने मन में सोचा कि ये चारदीवारी कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है। He thought, उसने सोचा। Indeed, और वास्तव में, the height of the fence was 9 feet, यानी कि जो चारदीवारी थी उसकी ऊंचाई 9 फीट थी, and its length was 30 yards, और इसकी जो लंबाई थी वो 30 गज थी। 30 गज, गज तो अब नहीं चलता है, अब हमारे यहाँ मीटर चलता है ज्यादातर। पहले एक पैमाना आता था जो मीटर से थोड़ा सा बड़ा होता था, जिसको गज कहते थे। तो इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और जो चारदीवारी थी उसकी जो लंबाई थी वो 30 यार्ड थी। आप सोच सकते हैं एक छोटे से बच्चे के लिए 9 फीट ऊंची चारदीवारी और 30 यार्ड लंबी चारदीवारी बहुत मायने रखती है, एक बहुत परिश्रम वाला काम है। तो टॉम ने बहुत ही उदासी से देखा कि आखिर मैं इतने लंबे और इतने ऊंचे चारदीवारी की सफेदी भला कैसे कर पाऊंगा। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू, टॉम ने अपने ब्रश को बाल्टी में डाला। द व्हाइट वॉश, उसने अपने ब्रश को उस व्हाइट वॉश से भरी हुई बाल्टी में डाला।
He drew, उसने खींचा, it, इसे स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, यानी कि उसने ब्रश लिया और धीरे से एक बार ऐसे खींचा, चार दीवारी पर ऐसे पेंटिंग करते हुए उसने एक बार खींचा। It made a very small white mark, और इससे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक सफेद सा निशान उस चार दीवारी पे आ गया। Tom tried again, टॉम ने फिर प्रयास किया। Another very small white mark, और फिर से एक दूसरा बहुत ही छोटा सा सफेद सा निशान बनाया। Tom sat down and sighed heavily, टॉम वहीं बैठ गया और बड़ी जोर से आ भरा, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि ये उसके बस का काम नहीं है। जब उसने 2 बार निशान बनाए तो उसे समझ में आ गया कि कितना मेहनत वाला काम है, और इसलिए उसने एक लंबी आ भरी, ऐसे आ भरा और वहीं पे बैठ गया। He took out all the things that he had in his pocket. He took out, अब देखिए टॉम एक बुद्धिमान बच्चा है। टॉम तुरंत अपने मन में सोचने लगता है कि ये काम भैया मेरे बस का तो है नहीं। अब वो उस काम से छुटकारा पाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने लगता है, जिसके लिए सोचता है कि देखो तो मेरे पॉकेट में कुछ है क्या। हो सकता है कि अगर मेरे पॉकेट में कुछ काम लायक चीज हो तो उन चीजों को मैं दूसरों को दे करके और उनसे काम करवा सकता हूं। इसलिए उसने क्या किया, He took out all the things that he had in his pocket. उसके पॉकेट में जितनी भी सारी चीजें थी उसने उसे बाहर निकाला। He had some marbles. उसके पास कुछ कंचे थे, जो बच्चे छोटी छोटी गोलियां खेलते हैं शीशे की, कंचा। उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of string, कुछ रस्सियों के धागों के टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। अब टॉम सोच रहा है कि भला ऐसी फालतू चीजों को लेकर के इतना कठिन परिश्रम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। No one will whitewash the fence for these. इन चीजों के लिए तो कोई भी व्यक्ति इस चारदीवारी की सफेदी करने से रहा। He thought, उसने सोचा, no, नहीं, I must think of a better plan. मुझसे इससे भी कोई बढ़िया प्लान सोचना होगा। इस प्लान से तो काम बनेगा नहीं, मैं तो कर पाऊंगा नहीं, दूसरे से करवाने भर का मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे उसे कोई चीज नहीं है, तो इससे अच्छा मैं कोई तीसरा प्लान सोचता हूं। He thought and thought, वो सोचा और खूब सोचा। Soon he had an idea, और शीघ्र ही उसके मन में एक आइडिया आ गया, एक नया उसके मन में एक युक्ति आई, ओ ये काम कर सकता है। He picked up his brush, उसने उस व्हाइट वॉश की बाल्टी से वो ब्रश निकाला, एंड अगेन फिर से, एंड बिगिन वर्किंग हार्ड, और खूब कठिन परिश्रम करना शुरू कर देता है। खूब कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। तब तक देखिए संजोग की बात है, एक लड़का जो कि दूर गली में रहता था, जिसका नाम था बेन रोजर्स, was coming down the street. वो उस गली में टॉम की तरफ ही चला आ रहा था। बेन रोजर्स नाम का लड़का जो था, उसे वो दूर दिखाई दिया और उसी गली में टॉम के पास वो आया, टॉम की तरफ वो आ रहा था। टॉम pretended not to see him. टॉम ने उसे तिरछी नजर से देखा, लेकिन प्रिटेंड किया, उसने ऐसे दिखावा किया कि उसकी नजर उस पर नहीं पड़ी। He worked harder. उसने और भी कठिन परिश्रम किया than ever, पहले से भी ज्यादा। Ben was eating an apple. बेन जो था वो एक सेव खा रहा था। He looked very happy. वो बड़ा प्रसन्न भी उस दिन दिख रहा था। He was pretending, और वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कोई बड़ी सी जहाज हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चे ऐसे हाथ से पसार करके और ऐसे ऐसे गली में खेलते हैं, तो उसी तरह से वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते हुए एक जहाज का एक्टिंग करते हुए और गली में दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। And he was rolling like one, और वो जहाज की तरह इधर उधर लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हुए टेढ़े मेढ़े आ रहा था। He was giving orders in a loud voice, और ऊंची आवाज में, लाउड वॉइस, एक ऊंची आवाज में वो ऐसे आदेश दे रहा था। And ship was obeying them, और जो जहाज थी उसके आदेशों का पालन कर रही थी। मतलब क्या कि जैसे आप एक जहाज बनने का एक्टिंग कर रहे हैं और उस जहाज को आपने बोला स्टॉप तो रुक गई, स्टार्ट तो उसने चल दिया, तो इस तरीके से वो खेल खेल में उस जहाज को आदेश देने का
आदेश दे रहा था और वो जहाज उसके आदेशों का पालन भी कर रही थी। He came up to Tom. वो टॉम के पास आ पहुंचा। He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखों को मला। यहाँ पे rubbed his eyes का मतलब ये है कि आप कभी किसी को कुछ करता हुआ ना देखे हो और पहली बार अगर उससे कुछ करता हुआ देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। तो उसने इससे पहले टॉम को कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा था, पहली बार उसने टॉम को कार्य करते हुए देखा, इसलिए उसने अपनी आंखों को मला। हे भाई, मैं सपना तो नहीं देख रहा कि टॉम काम कर रहा है। Why? क्यों? टॉम He cried in great surprise. वो बड़े आश्चर्य से चिल्लाया, You are working? तुम काम कर रहे हो? तुम काम कर रहे हो? टॉम said nothing. देखिए, टॉम की ये सोची समझी ये रणनीति थी कि किस तरह से बेन रोजर्स को अपने जाल में फंसाना है। टॉम said nothing. टॉम ने कुछ नहीं बोला। He went on with his whitewashing. वो अपनी whitewashing जारी रखा। He looked very interested. वो बड़ा ही अपने काम में इंटरेस्टेड दिखा, अपने काम में वो रुचि लेता हुआ दिखा और ऐसे लगा जैसे उस काम में उसे बहुत मजा आ रहा हो। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिप्लाइड। बेन रिपीटेड। बेन ने फिर रिपीट किया, टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह, अब देखिए, आपको पता है कि टॉम ने तो उसे बहुत पहले देख लिया था, लेकिन अब उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। बोला, ओह इट इज यू, अरे तुम, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया दरअसल में। I am just going for a swim. तो बेन रोजर्स बोल रहा है कि मैं तो तैरने जा रहा हूँ। You don't want to come? Do you? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हुए पूछा है, तुम नहीं आना चाहते हो ना? तुम नहीं चलोगे? You like walking, don't you? मुझे लगता है कि तुम तो कार्य करना पसंद करोगे ना? तुम तो चलोगे नहीं? तो this is not work. ये कोई काम नहीं है। टॉम ने बोला क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन। टॉम बड़े ही शांति पर बोला, देखो ये कोई काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, और व्हाइट वॉशिंग करता रहा। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन ऐसे थोड़ा सा चौंक के बोला, काम नहीं है? ओ नो, नहीं, आई लाइक इट, मैं तो उसे पसंद करता हूँ। व्हाइट वॉशिंग इज फन। व्हाइट वॉशिंग तो एक मजे की चीज है, एक मस्ती की चीज है। You have never whitewashed a fence, have you? तुमने कभी किसी चारदीवारी का चुनाकली नहीं किया है? तुमने कभी, ऐसे पूछ रहा उससे टॉम बेन से, तुमने कभी किसी चारदीवारी की चुनाकली तो की नहीं होगी? तो बेन बोलता है, well no, नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया है। not, मैंने तो कभी नहीं किया है। For a time, कुछ समय तक बेन stood there watching Tom. भाई बच्चा है, वो भी बच्चा ही है। For a time, कुछ समय तक बेन stood there, बेन वहीं पे खड़ा रहा, वॉचिंग टॉम को देखते हुए। टॉम पेड नो अटेंशन, लेकिन टॉम ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क। उसका सारा का सारा ध्यान उसके काम पर ही रहा। एट लास्ट बेन सेड, और अंत में बेन बोला, लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे भी ये जो चुनाकली है करने दो ना। यानी कि फाइनली जो टॉम चाहता था उसको अपनी जाल में फंसाना, उसने उसे फंसा लिया। और बेन को ये लगा कि ये तो बहुत मस्ती की चीज है और ये मस्ती सारी कहीं अकेले टॉम ही ना ले ले, तो उसने टॉम के सामने प्रपोजल रखा कि वो उसको भी व्हाइट वॉश करने दे। और यही तो टॉम चाहता था। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे करने दो ना। नहीं, यहां से देखें, ओ नो बेन, नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस फेंस को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाला हूं। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से वादा किया है, और साथ ही साथ इट इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, अरे भाई मुझे थोड़ा सा करने दो ना। बेन गिड़गिड़ाया। नो आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं बेन, बट आई कांट, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं ऐसा कहने में मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आंट ने मुझसे, मेरी मौसी ने मुझसे बोला है दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मुझे इसे खुद ही करना है। इफ यू डू इट, तुम इसे अगर करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गड़बड़ी कर दोगे, एंड यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो तो कितनी खूबसूरत दिख रही है अभी।
आई शैंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूंगा भाई। आई शैल बी केयरफुल, मैं बहुत ही सावधानी से करूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, तुम मेरा सेव भी ले सकते हो अगर तुम मुझे ये करने देते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, बड़े ही धीरे से और ऐसे जताते हुए जैसे वो देना चाहता, वो तो देना चाहता ही था, लेकिन ऐसा उसने दिखाया कि जैसे वो देना नहीं चाहता है, और ऐसे अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक। टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम ने बेन को अपना ब्रश थमाया। बेन वर्कड हार्ड, बेन बहुत कठिन परिश्रम किया। कि सुन ग्रू हार्ड, और शीघ्र ही उसे बड़ी गर्मी भी हो गई, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहां बैठा रहा। वॉचिंग एंड ईटिंग, सब कुछ देते हुए, एंड ईटिंग द बेन्स एप्पल, और बेन के एप्पल को खाते हुए वहां बड़े आराम से बैठा रहा, बड़े आराम से बैठा रहा। देखा आपने किस तरह से अपनी सूझबूझ से अब वो अपना काम भी करवा रहा है, बदले में उसका सेव भी ले रहा है, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आगे देखें। When Ben had done enough, जब बेन ने काफी सारा काम कर लिया था, other boys came along, दूसरे बच्चे भी उधर से आए। At first they laughed at Tom, पहले तो उन्होंने टॉम का मजाक उड़ाया। As Ben had done, जैसा कि बेन ने किया था। But soon they were whitewashing the fence, लेकिन शीघ्र ही टॉम के जाल में फंस करके वो लोग भी चारदीवारी की सफेदी करते हुए नजर आए। Of course they had to pay, और निश्चित रूप से उनको टॉम को कुछ देना भी पड़ता था। Before he let them help him, यानी कि इससे पहले कि टॉम उनको काम करने दे, उनको टॉम को कुछ घूस भी देना पड़ता था। टॉम ऐसी है, यानी कि उनसे अपना काम भी करवाता था और साथ में उनसे कुछ न कुछ लेता भी था। They gave him their best thing, और बच्चों के पास जो उनकी बेस्ट थिंग होती है, जो खिलौने उलौने ये सब, तो जो भी उनके पास उनकी सबसे अच्छी चीजें होती थी वो टॉम को दिए, जिसमें शामिल थे 12 marbles, 12 कंचे, a tin soldier, एक टीन का सिपाही खिलौना, a key, उसमें चाबी भी थी। बताइए, एक बच्चा चाबी लिया था, वो चाबी दे दिया उसको। A dog's collar, एक बच्चे के पास कुत्ते का पट्टा था, उसने कुत्ते का पट्टा ही दे दिया उसको। The handle of knife, एक बच्चे के पास टूटी हुई चाकू की हैंडल थी, उसने उसे वही दे दिया। And 4 pieces of orange, एक बच्चे के पास, बेचारे के पास केवल 4 संतरे के टुकड़े थे, उसने उसको भी दे दिया। Tom had an easy time, टॉम का समय बड़े आराम से बीता। He did not work, उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। But soon the fence had 3 coats of whitewash on it, और जहां उस चारदीवारी का एक बार भी कोटिंग करना संभव नहीं था, वहां पे उन बच्चों ने, इतने सारे बच्चे आए, इतना सारा काम किए कि उस चारदीवारी को 3 बार कोटिंग कर दी गई, 3 बार लेयरिंग कर दी गई, 3 बार उसे व्हाइट वॉश किया गया। अब सोचिए, तो टॉम ने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, लेकिन उसका सारा काम हो गया, बदले में उसे बहुत सारी चीजें मिली। ये कैसे मिली? तो केवल उसकी बुद्धि की वजह से। तो इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा शरारती तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उस बहुत ही बुद्धिमान भी था। तो बच्चों, इसका अगला हिस्सा हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, और तब तक आप लोग इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।